आलसी पति को सिखाया सबक। धर्मपुर गांव में रमेश और उसकी पत्नी रहा करते थे। रमेश एक नंबर का आलसी इंसान था। आज वह अपने घर में बिस्तर पर लेटा लेटा अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनिए, आप उठकर ऑफिस जाएंगे भी कि नहीं? तो रमेश कहता है, ऑफिस, और आलस करते हुए कहता है, मेरी तबीयत कुछ ठीक से नहीं लग रही है। पेट थोड़ा खराब सा है ना, इसलिए तो। उसकी पत्नी कहती है, पूरे दिन हाथ पैर हिलाओगे नहीं तो शरीर तो अकड़ ही जाएगा ना। इसमें शरीर की क्या गलती है? आपके जैसा बिस्तर पर पड़े रहने वाला इंसान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। फिर रमेश कहता है, बक, हाथ पैर हिलाकर क्या होगा? उससे अच्छा तो सोने पर महसूस होता है। यह बिस्तर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मजा आ गया। फिर उसकी पत्नी कहती है, आपके इस स्वर्ग के चक्कर में हमारा यह संसार नरक बनते जा रहा है। आपको इस बात का ध्यान है क्या? नहीं काम में उन्नति हो रही है, नई घर में गृहस्थी, ऊपर से 2 दिन में आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो रमेश कहता है, ओहो, बीमारी तो इंसान को कभी भी हो सकती है। तो उसकी पत्नी कहती है, अच्छा, आप इंसान है क्या? आप तो एक जगह पर पड़े पत्थर की तरह लगते हो। मैं कह रही हूँ, अभी उठो और ऑफिस जाओ। तो रमेश कहता है, हाँ हाँ, उठ रहा हूँ बाबा। ठीक है। रमेश तैयार होकर ऑफिस जाता है। जैसे ही रमेश ऑफिस पहुंचता है तो वहां का चपरासी कहता है, बाबू, सर ने आपको बुलाया है। तो उसके साथ में काम करने वाला भी कहता है, ऑफिस का काम है, ये नौकर आता है रह रहकर नाम रमेश, ऑफिस में देर से आना है। इसका काम भी। रमेश अपने सर के ऑफिस में जाता है। दरवाजे पर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो रमेश के सर कहते हैं, आइए आइए, आकर एहसान कीजिए। फिर रमेश कहता है, आपने मुझे बुलाया था सर? तो उनका सर कहते हैं, देखिए जरा टाइम क्या हुआ है? तो रमेश कहता है, 10:30 बज रहे हैं सर। फिर सर कहते हैं, ऑफिस कितने बजे शुरू होता है? तो रमेश कहता है, करीब 9:30 बजे। तो सर कहते हैं, तो देर क्यों हुई ये है? क्या तुम्हारे मामा का घर है कि जब मन किया तब उठकर चले आए? और फिर रमेश घबराते हुए कहता है, सर मेरा वह पेट जरा खराब था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, और कुछ नहीं। ऐसी गड़बड़ रोज रोज तो होती नहीं सर। फिर सर पूछते हैं, सुबह क्या खाया था तुमने? तो रमेश कहता है, यह है कि सिर्फ एक गिलास पानी। फिर सर कहते हैं, मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? मुझे पानी पीकर क्या किसी का पेट खराब होता है? अगर समय नहीं है तो मत करो ना काम। सुन लो, आज से ही तुम्हारी सैलरी आधी की जाती है। आप खड़े हो और जाओ, फौरन निकल जाओ मेरे केबिन से। फिर वह अपने काम की जगह पर बैठता है तो उसका पड़ोसी कहता है, अरे बाप रे, नहीं चली इसकी करामात, और रमेश की सैलरी हो गई हाफ। फिर रमेश घर पर मुंह लटकाते हुए जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज ऑफिस में गड़बड़ हो गई। फिर उसकी पत्नी कहती है, हाय हाय, लोग प्रमोशन की खबर लेकर आते हैं और तुम यहाँ डिमोशन की खबर सुना रहे हो, वो भी आधी छीछी। रमेश कहता है, जॉब पर लेट पहुंचा इसलिए यह सब हुआ। यह सुनकर उसकी पत्नी चौंक जाती है और उधर रमेश सोफे पर वापस सो जाता है। उसकी पत्नी कहती है, कुछ नहीं होगा आपका, कुछ भी नहीं होगा, आप बस ऐसे ही पड़े रहिए। धत तेरी की, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर वह रसोई घर में सब्जी काटने जाती है तो उसे कुछ उपाय सूझता है। तो वह कहती है, अरे एक उपाय आया है मेरे दिमाग में, देखती हूँ क्या होता है। फिर अगली सुबह रमेश उठता है और कहता है, आज सुबह सुबह मैंने अखबार क्यों नहीं पढ़ा? भाई देखूं तो नई खबर क्या है। फिर रमेश सोफे पर उठकर अखबार पढ़ते पढ़ते वापस सो जाता है। तभी रमेश की बीवी एक छोटा सा स्पीकर उसके सोफे के नीचे रख देती है, जो एक माइक से कनेक्ट रहता है। उसके बाद रमेश की बीवी दूसरे कमरे से माइक से बोलती है, रमेश, ए रमेश, उठ जाओ, उठो। रमेश इतना सुनते ही रमेश एकदम से उठता है और कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? फिर रमेश की पत्नी कहती है, मैं दिखाई नहीं देती हूँ पर मैं हर जगह पर मौजूद हूँ। फिर रमेश कहता है, क्या देवी? यह तो किसी देवी की आवाज लगती है। क्या मैंने जो भी सुना वह सब कुछ सच है? फिर वह अपनी पत्नी से पूछता है, अरे सुनो भाग्यवान, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? फिर दूसरे कमरे से उसकी पत्नी माइक को बंद करके कहती है, आवाज? कैसी आवाज? वो तो, रमेश कहता है, दिव्यवाणी। दिव्यवाणी किसी देवी की आवाज थी। फिर वो, रमेश की पत्नी कहती है, हाँ, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो?
ना मुझे खाना बनाने दो। फिर से रमेश की पत्नी माइक ऑन करके कहती है, मेरी आवाज तुम सिर्फ सुन सकते हो। रमेश, मैंने तुम्हें ही अपने काम के लिए चुना है। सुनो रमेश, कल सुबह तुम्हें विक्की पहलवान के अखाड़े में जाना ही होगा। रमेश घबराते हुए कहता है, विक्की पहलवान अखाड़ा? अरे बाप रे बाप, अगर किस लिए? फिर उसकी पत्नी वापस बोलती है, कसरत करने के लिए। मन लगाकर अच्छी तरह से कसरत करना, वरना मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगी। फिर रमेश कहता है, कसरत, वह भी कल सुबह? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, नहीं मानोगे तो फिर ये देखो। वह फिर कमरे की खिड़की से एक कांच का बर्तन गिरा देती है। ये देखकर रमेश घबरा कर कहता है, अरे ये कैसी मुसीबत फंस गया हूँ मैं। मुझे तो उनकी सारी बात माननी ही पड़ेगी। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं कसरत करूंगा। फिर रमेश घर से निकलकर विक्की पहलवान के अखाड़े में जाता है। तो वहां पर विक्की पहलवान की मालिश होती है। तो विक्की पहलवान कहता है, अरे ये देखो कौन आया है सुबह सुबह। बोलो बोलो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? ये तो रमेश है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तुम्हें क्या काम है? फिर रमेश कहता है, काम नहीं है, मतलब मेरा मतलब यह है कि मैं कसरत करना चाहता हूँ। फिर विक्की पहलवान कहता है, कसरत? वह भी तुम्हारे जैसा आलसी इंसान कसरत क्या करेगा? फिर रमेश कहता है, क्या करूँ मैं, मुझे मजबूर किया गया है। फिर विक्की पहलवान कहता है, अरे जो भी वजह हो, कसरत करने से शरीर चुस्त और तंदुरुस्त होता है। आओ आओ शुरू करो, मजा आएगा। फिर वह कसरत करना शुरू करता है। तो कहता है, अरे बाप रे, यह मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, यह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर रमेश घर आता है तो कहता है, मेरी गर्दन, मेरा हाथ, मेरा पाँव, सब कुछ पूरी तरह अकड़ गया है। और ऐसा कहते हुए वापस वह सोफे पर सो गया। फिर से उसकी पत्नी माइक में बोलती है, रमेश, और रमेश, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें कल जगत के बगीचे से आम तोड़ कर लाना है, और जो नहीं लाए तो फिर तो रमेश कहता है, क्या जगत के बगीचे थे, लेकिन उसने तो कुत्ता पाल रखा है। और रोने लगता है और कहता है, बचाओ। लेकिन मन मार कर कल वापस वह जगत के बगीचे में आम तोड़ने जाता है। और वह जैसे ही पत्थर मारकर आम तोड़ता है, एक आम नीचे गिरता है और आम को लेकर कहता है, अरे वाह, चलो, किसी ने देखा नहीं है। तभी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है। तो कहता है, अरे बाप रे, भागो भागो, बचाओ मुझे कोई और। वह इतनी तेज से दौड़ा हुआ अपने घर पहुंचता है और घर का दरवाजा बंद करते हुए कहता है, अरे बाप रे, बच गया, कुत्ते के चंगुल से बच गया, वरना आज मेरी खैर नहीं थी। बहुत अच्छी किस्मत पाई है, आज मैं बच गया, भाग्यशाली हुई मैं तो। और कहता है, कल मैं कसरत की और आज मेरे हाथ पांव फुर्तीले हो गए हैं। आज मुझे बहुत हल्का और अच्छा महसूस हो रहा है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो जरा, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बाग से आम लाया हूँ। और उसकी पत्नी कहती है, क्या आम? वाह वाह, सुनिए, आप यह खरीद कर लाए हो? तो रमेश कहता है, नहीं नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है, तो यह आपको कहाँ से मिला? तो रमेश कहता है, ये जानकर तुम क्या करोगी? फिर रमेश की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, आज मैं आम डालकर दाल बनाऊंगी। फिर रमेश सोफे पे बैठता है और कहता है, वह आज बड़े दिनों बाद मुझे फुर्तीला महसूस हो रहा है। फिर से कमरे में से उसकी पत्नी आवाज लगाती है, रमेश। वह फटाफट तैयार होकर ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में भी सारा काम फटाफट खत्म कर देता है और कहता है, बस हो गया। तभी 3 ही बज रहा था। तो कहता है, अब मैं क्या करूं, सारा काम तो निपटा दिया, अब मैं घर ही चला जाता हूँ। उधर रमेश के बॉस को अगली पार्टी का फोन आता है कि मुझे सारा काम कल ही चाहिए। फिर रमेश का बॉस कहता है, मुझे 1 महीने का टाइम दो। तो वह पार्टी कहती है, नहीं नहीं, मुझे कल ही सारा काम चाहिए। और इतना कहकर फोन काट देता है। तो रमेश का बॉस कहता है, हाँ, अब कैसे होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। फिर रमेश का बॉस चपरासी को आवाज लगाता है, रामू, ओ रामू, यहाँ आओ। तो जरा रामू आता है और कहता है, यह सर। तो रमेश के बॉस कहते हैं, रमेश को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो रामू कहता है, रमेश साहब, वह तो बहुत पहले ही घर चले गए साहब। फिर रमेश के बॉस चौंकते हुए कहता है, हाँ, हाफ डे में घर चले गए। वह तो बड़ा कामचोर है, आज मेरी कंपनी का इतना बड़ा नुकसान होने वाला है और वह चला गया। बताता हूँ उसे, कल ही काम से निकाल दूंगा, कल ही कम से कम काम से निकाल दूंगा। हाँ, कामचोर कहानी का देखता है।
आज उसने कितना काम किया है देखूं। फिर उसके कंप्यूटर बैठकर उसके काम को चेक करता है तो रमेश का पड़ोसी मन में कहता है, हाँ हाँ, आज तो रमेश गया काम से। फिर रमेश के बॉस आधा घंटा तक पूरा चेक करते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या, इसने तो सारा काम कर पूरा करके रख दिया है। और खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, उसने तो आने वाले 1 महीने का काम भी पूरा कर रखा है। रमेश ने आज मुझे बचा लिया, अच्छी बात है, मुझे अच्छी बात है। फिर रमेश का पड़ोसी कहता है, ये क्या हुआ, यह सब कुछ उल्टा कैसे हो गया। फिर रमेश का बॉस रमेश के घर आता है और कहता है, रमेश, ओ रमेश, कहता है, अरे सर आप यहाँ पर। फिर रमेश के सर कहते हैं, 1 महीने का काम तुमने एक दिन में करके मेरे क्लाइंट को बचा लिया, लेकिन तुमने इतना काम किया कैसे। वे फिर रमेश हिचकिचाते हुए कहता है, सर मतलब मैं वह काम कर दिया ना, बस हो गया। फिर रमेश का सर कहते हैं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम्हारा काम करने में बहुत मन लगता है। आज से तुम्हारी सैलरी में 4 गुना बढ़ा रहा हूँ। कल से तुम्हें ऑफिस आने के लिए मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। रमेश बेल्टन बाय प्रमोशन 4 गुना ज्यादा, साथ में गाड़ी, मजा आ गया भगवान। फिर रमेश की पत्नी कहती है, आलस दूर भागने की तरकीब काम कर गई। यह माइक और ब्लूटूथ स्पीकर ने मेरी बहुत मदद की। आज से उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।